हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जनरल नॉलेज क्लासेस जीकेसी पर। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे भारत की नदियों से जुड़े हुए क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत की नदियों के क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। भारत की दो प्रमुख नदियां नर्मदा एवं ताप्ती ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जबकि कावेरी, कृष्णा व गोदावरी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, महानदी। महानदी एस्चुअरी नहीं बनाती है। एस्चुअरी सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारी जल का समूह होता है, जिसमें एक या एक से अधिक नदियां और झरने बहकर विलय होते हैं और जो दूसरे अंत में खुले सागर से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? आंसर होगा ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियां नर्मदा, माही और ताप्ती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, चंबल नदी की। क्षिप्रा नदी चंबल नदी की एक सहायक नदी है और चंबल नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? आंसर है आपका ऑप्शन ए, गोदावरी। गोदावरी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका, महानदी, नर्मदा और सोन नदियां कहां से निकलती हैं? आंसर है आपका ऑप्शन डी, अमरकंटक पहाड़ी से। महानदी, नर्मदा और सोन नदियां अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं? आंसर है आपका ऑप्शन ए, नर्मदा एवं तापी। नर्मदा एवं तापी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? आंसर है आपका ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से बहने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा एवं ताप्ती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, तापी नदी। तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 37, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? आंसर है आपका ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। नर्मदा नदी, जिसे रेवा और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी से अरब सागर में जा मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर है आपका ऑप्शन ए, गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की नदियों में सबसे
लंबी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ी के पास पश्चिमी घाट में है तथा इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 40, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। आंसर है आपका ऑप्शन बी, त्र्यंबक गांव। त्र्यंबक गांव गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 41, बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? आंसर है आपका ऑप्शन ए, गोदावरी नदी की। बैनगंगा तथा पैनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी कर्नाटक तथा तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकली है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कावेरी नदी गिरती है। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों के मध्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? आंसर है आपका ऑप्शन डी, कावेरी नदी को। कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कृष्णा नदी की। पंचगंगा तथा दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, नर्मदा व सोन। नर्मदा व सोन नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दामोदर नदी निकलती है। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार झारखंड में स्थित है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।